मैं मरूंगी तो मैं रब के पास जाके शिकायत जरूर करूंगी। अन्य पैसे कमाए, पैसा की चादर बना के सुती रही। आज सोन ली मेरे को मंजीरिया कब्रिस्तान च बसेरा बना लिया। मैं जींदिया जी के मरण तो बाद कम से कम जो लोग फिर दे ही मैं दफना देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। जिस कब्र पर मैं मौजूद हूँ ये कब्र है अंबर होशियारपुरी, पाकिस्तान के मशहूर शायर थे। उनकी औलाद में से तुलसी भट्ट साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कई स्टेज ड्रामों में काम किया, तकरीबन 1500 से भी ज़्यादा स्टेज ड्रामों में काम किया। इसके अलावा हॉलीवुड में एक इवेंट था, हॉलीवुड में जाके अमेरिका में जाके वो इवेंट भी करती हैं। इसके अलावा इंडिया के कई ड्रामों में काम भी कर चुकी हुई हैं। आज ये इस हालात में है कि कब्रिस्तान में अपने वालिद की कब्र के साथ सोती हैं, कब्रिस्तान में अपना दिन गुजारती हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या ज़िंदगी में आया कि वो ये ऐसा इंसान कि जो पैसों से बिस्तर बिछाकर उसके ऊपर सोता हो, पैसों की चादर बनाकर अपने ऊपर डालकर सोता हो, और आज कब्रिस्तान में रहने पर मजबूर है। इन्हीं से चल के जानते हैं। खत्म हो गया। I have nothing because my everything is finished now. Because I'm in a depression, 24 hour in a depression, 24 hour in a depression. I have no food, I have no medicine, I have no cloth for my body, I have no money, and I have no home. I don't know what to do. I'm feel a pain in my breast, I'm feel a pain in my, brain. ऐसा क्या हुआ, क्या जिंदगी में क्या नहीं हुआ? अच्छा, नहीं, मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसा क्या हुआ एक आलीशान बंगलों में रहने में? मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ। तलहा छोड़ो परे। अल्लाह देने वाले, अल्लाह ही ले जाने वाले। आप मर्द हो, आप खूबसूरत हो, आप जवान हो, आप रिच हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, यू हैव एवरीथिंग। इसमें आपका क्या किरदार है भाई? आपका क्या लेन देन है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान होता सारा। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको 100 रुपए दिया हुआ, उसमें से आप 1 रुपया 2 रुपए या ठन्नी अल्लाह की राह पे किसी को देते हो, तो पता है आपके उस ठन्नी 1 रुपए 2 रुपए 2.5 रुपए में रब दुगना इज्जत में इजाफा कर देंगे। रब तो नहीं रखते किसी का। आओ कुछ देर शहर खामोशा में कयाम करके देखो, गुनाहों गाफिलों जिंदगी के कुछ पल इनके नाम करके देखो। बात यह है कि मैं आपके थ्रू दूसरे लोगों से सवाल करती हूँ, समेत अपने, कि भाई असि सारे ने मैं अल्लाह लोरना परफॉर्मेंस की, जी 5 परफॉर्मेंस की, 1500 तो ज्यादा स्टेज ड्रामास कर ले, पाकिस्तान जैसा सेलिब्रिटी ना काम किया, अन्य पैसे कमाए, बिस्तरे ओ पैसा की चादर बना के सुती रही। आज सोन ली मेरे को मंजीरिया कब्रिस्तान च बसेरा बना लिया। मैं जींदिया जी के मरण तो बाद कम से कम जो लोग फिर दे ही मैं दफना देंगे। इतना डरा दिया, इतना खौफनाक खौफ आ गया मुझे, इतनी वहशत हो गई। 2 साल हो गए, क्यों भाई मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? किसी आला हुक्मरान तक मेरी आवाज क्यों नहीं पहुंच रही? यहाँ पे किसी पर तशद्दुद होता है, डांगे पड़ती है, मारा जाता है, तो मिनिस्टर लेवल पे लोग जो मरियम नवाज साहबा, मोहसिन नकवी साहब, दूसरे हुक्मरान, आला हुक्मरान अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, सारा कुछ फौरन हरकत में आ जाता है। क्यों भाई? मैं पाकिस्तान की नामवर इंसान की औलाद हूँ, या मैं खुद एक पहचान रखती हूँ, या मैं इंसान हूँ, या मैं मुसलमान हूँ, या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? क्यों मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा? क्यों किसी ने आके मेरे सर पे हाथ नहीं रखा? मेरी ब्रेस्ट पे रसोली है, मेरे ब्रेन में ट्यूमर बन रहा है, शायद ये रसोली, दिमाग की रसोली, ये देखे मेरे ये रसोली बन गई हुई है, ये रसोली है, ये रसोली है, ये रसोली। क्यों नहीं मेरे ऊपर एक्शन लिया जा रहा? क्यों नहीं मुझे फोकस किया जा रहा? क्यों नहीं मुझे देखा जा रहा? क्यों नहीं बुला के मेरे साथ बात की जा रही? क्योंकि मेरे वालिद साहब भी मजलूमियत से मरे थे, अब मुझे भी मरना पड़ेगा। मेरे पास बचा क्या है? एक उम्र का खसारा अदा किया है, किस कदर भारी कुफारा अदा किया है। तो तुम्हें लगता है कि अभी भी कुछ है बाकी? तो आओ देख लो, सारे का सारा अदा किया है। मेरे पास अभी बचा क्या है? कोई मेरे साथ गलत काम करने की ख्वाहिश रखेगा? क्यों? वजह, रीजन? भाई मैं तो इस टाइम रोटी के लिए अपील कर रही हूँ, मैं तो अपना जिस्म ढांपने के लिए कपड़ों की अपील कर रही हूँ। मुआशरे वाले कहते हैं हम जैसा बन क्यों फिर, लालची, हवस प्रस्त, मफाद प्रस्त, जाहिल, काफिर, गुमराह। मैं वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहता। मुझे सिर्फ रब चाहिए, मुझे ज़ात चाहिए, मुझे अपनी पहचान चाहिए, मुझे बख्शिश चाहिए, मगफरत चाहिए। 65 लोगों ने रेप किया, ये लकब दे दिया। 20 ने ज़िना करवाया, ये लकब दे। मीडिया वालों ने थंबनेल से लगाए ना, तो ऐसा हुआ नहीं था। वो झूठ जिन्होंने लगाया वो झूठ बोला हो गया ना, मैंने बता दिया ना। बार बार उगलवाने की, बार बार उछालने की क्या जरूरत थी?
मैं तो अभी यहाँ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर यहाँ आपका पे बैठ के मैं अपने सारे जख्म जो तकलीफ है मैं उगल रही हूँ ना। मैं तो अभी कि आपका अब का पूछ रहा हूँ कि आप आपका तो कब्रिस्तान कुछ भी नहीं, बच्चे की देख लो, यहाँ से निकलूंगी वो सामने थड़ा है, दरख्त है, बोर्ड है, वहां पे बैठ जाऊंगी। ये सामने आबादी है, 2-4 गलियां, वहां पे मांगने निकल जाऊंगी। लोगों को कहा मुझे कोई फट्टा ले दो, कोई बर्तन ले दो, कहीं पे कोई अड्डा ही लगवा दो ना, 1 रुपया ना दियो। मैंने 2-3 चीज़ा लाके दे के मैंने कितने चौंक च बैठा दियो, मैं अपनी रोटी कमा ला। कौन आया? आप लोगों से बात करें तो डर लगता है भाई आप लोग गंदा करना शुरू कर देंगे। क्यों? सच बोलने पे गंदा किया जाएगा? मैं तो पहले गंदगी हूं, मुझे क्यों क्या गंदा करेगा? आप लोग क्या करके जाते हैं? आते वक्त मेरे लिए कोई बंदा तो पाइया, कोई सेब ही फड़दा लेंदा, कोई 1 रोटी, कोई दाल, कोई चाय 20 रुपए की शाप पर छुपवा लेंदा कोई। आप लोग क्या करके जाते हैं? बदलने और सुधरने का हक जो खुदा ने मुझे दिया था वो इन सब लोगों ने छीन लिया। मैं अगर आज शाम को या कल या परसों या हफ्ते, महीने, 1.5-2 बाद आप लोगों को कहीं पे लाली पाउडर लगा के कार्टून बन के टाइट फैट बन के नजर आती हूँ ना, तो आप लोग मुझे कहने के हकदार नहीं, क्योंकि मैंने 2 साल कंटिन्यू इंतजार किया। मैं मरूंगी तो मैं रब के पास जाके शिकायत जरूर करूंगी, अल्लाह। साफ सी बात। चलिए इसके बाद कोई अल्फाज नहीं बचते, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।